250। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सनातन सत्य, कुदरत का कानून, शाश्वत सुख और कुदरत की रचना, कुदरत और लॉ ऑफ द नेचर के माध्यम से आपके जो पुरुषार्थ कराना चाहते हैं दृष्टि के द्वारा। हमारा जो सिद्धांत है कि दृष्टि द्वारा पुरुषार्थ, आपकी दृष्टि बदल दीजिए, सृष्टि बदल जाएगी। सृष्टि बदलने का अर्थ यह है आप पुरुषार्थ की दिशा में चले जाओगे, आपको सही पुरुषार्थ मिलेगा, आपको सही दिशा मिलेगी। तो आपकी जब सही दिशा होगी तो आपकी दशा सही होगी। हम आपकी नज़र बदलते हैं, आपका नज़रिया ऑटोमेटिकली बदलता जाएगा। तो भाई और बहनों, ये सारा कार्य जो हम करते हैं वो भिन्न भिन्न विषयों के माध्यम से, प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर दार्शनिक विषय है चरैवेति चरैवेति। भाई और बहनों, चरैवेति चरैवेति का अर्थ क्या है? चरैवेति चरैवेति का अर्थ है चलते रहो, चलते रहो। चलने वाले को नमन है, जो चलता है वो महान है, जो गतिशील है वो महान है, और जो स्थिर हो गया उसका कोई विकास नहीं। पानी है, अगर चलता रहता है तो वो शुद्ध रहता है। गंगा का पानी यूं बहता रहता है, शुद्ध रहता है, और एक जगह तालाब का पानी होता है, एक जगह रहता है वो गंदा हो जाता है। उसी तरह से कहा गया है कि साधु तो चलता भला, साधु जो है वो जूं जूं चलेगा उतना उतना निर्मल रहेगा। जैसे चलता पानी निर्मल रहता है, उसी तरह से साधु चलता चलता निर्मल रहता। क्यों? कि जैसे एक जगह पानी इकट्ठा होकर के गंदा हो जाता है, बाहर की गंदगी उसके ऊपर पड़ती है, या लोग उसको गंदा कर देते हैं, पशु उसको गंदा कर देते हैं। उसी तरह से साधु अगर एक जगह गृहस्थों के साथ में रहा तो उसका राग द्वेष होगा, और राग द्वेष गंदगी लाता है। दुनिया में गंदगी कुछ भी नहीं है, भगवान ने कोई गंदगी नहीं बनाई है, रेत का एक कण भी गंदा नहीं है। परंतु मनुष्य की जो नियति, मनुष्य का जो नजरिया है राग द्वेष का, वह उसको अशुद्ध करता है। मनुष्य जब राग द्वेष का चश्मा पहन लेता है, ये ठीक है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये प्रिय है, ये अप्रिय है, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। तो ये जब द्वैत हो जाता है, तब ये द्वैत पैदा होने के कारण जो है अशुद्धि पैदा होती है। और इस द्वैत को ये द्वैत ही अज्ञान है। इसको ज्ञान के द्वारा अगर हम इसको द्वैत को, वेल्डिंग को तोड़ करके, अज्ञान की वेल्डिंग को तोड़ करके समता की भावना लाते हैं। समता की भावना तीसरा नेत्र है। जब शिवजी का तीसरा नेत्र खुलता है तो वो तांडव नृत्य करते हैं, और जो लोग बदमाश लोग हैं, दुराचारी लोग हैं, उनका नरसंहार करते हैं। शिवजी कल्याण भी करते हैं और संहार भी करते हैं। संहार किसका करते हैं? दुर्जनों का करते हैं। तो उसी तरीके से हमारा जो तीसरा नेत्र खुल जाता है तो ये राग द्वेष का संहार हो जाता है, और राग द्वेष समाप्त होकर के संभाव आ जाता है। संभाव वाला व्यक्ति कैसा होता है? संभाव वाला व्यक्ति जो है वो प्रज्ञा चक्षु होता है, यानी उसका तीसरा नेत्र खुलने से वह अनुकूल प्रतिकूल, ठंडा गरम, सुख दुख, लाइक डिसलाइक और लाभ हानि, प्रतिष्ठा सत्कार, दोनों को एक जैसा मानता है। उसके दो कोण है ही नहीं, एक कोण रहता है संभाव का। तो हम संभाव एक प्रतिरोधात्मक शक्ति है, जो हमारा कषाय है, उस कषाय को ठीक करने की प्रतिरोधात्मक शक्ति। जैसे कि प्रकृति ने हमारे साथ में भीतर यूनिबिल्ट जो है प्रतिरोधात्मक शक्ति बना के भेजी है। तुम 100 साल जियोगे, और हमारी उम्र प्रकृति ने 100 साल दे के भेजी है, और उसमें यूनिबिल्ट प्रतिरोधात्मक शक्ति क्या है? हमारी आरबीसी सेल है, वो हमारी रेड ब्लड सेल्स है, या वाइट WBC है, वाइट ब्लड सेल है। वाइट ब्लड सेल है कि हमारे ब्लड के अंदर जो जर्म्स आते हैं, जो कि हमको बीमार गिराने वाले होते हैं और हमारा वो इन्फेक्शन करने वाले होते हैं, तो उसके पहले ही वो सोल्जर्स की तरह WBC झपटती है, और ऐसे जो है
वो टॉक्सिन्स को, बाहर से आने वाले जर्म्स को तुरंत खत्म कर देती है। वो सोल्जर्स है, वो लड़ाकू विमान है। तो उसी तरह से हमारा जो संभाव है, प्रतिरोधात्मक शक्ति है, वो राग द्वेष को संपूर्ण खत्म कर देती। वही हमें जगाना है, वही हमारा पुरुषार्थ है। और वो पुरुषार्थ दृष्टि से होता है। वो दृष्टि ये है, अपने स्वभाव में रहना। बहुत सरल है। हमारा पुरुषार्थ क्या है? अपने स्वभाव में रहना। अपना स्वभाव क्या है? संभाव। अपना स्वभाव कौन? विभाव क्या है? राग द्वेष। राग द्वेष को छोड़ के संभाव में आइए। दोनों चश्मे हटा करके तीसरा नेत्र, एक नेत्र से, भीतर के नेत्र से देख दिए, वही संभाव का नेत्र है। और वही हमारा उद्देश्य है, वही हमारी दृष्टि है। दृष्टि का मतलब कि आप अपने जो दो राग द्वेष के दोनों चश्मों की जगह एक चश्मा कर दीजिए। तीसरा नेत्र है, वही हमारी दृष्टि है। और वह दृष्टि जो है पुरुषार्थ की दृष्टि है कि अपने चिंतन को बदलिए। क्या चिंतन बदलना है? मैं जड़ नहीं हूँ, मैं तो चेतन हूँ। ये जड़ तो प्रकृति के अधीन है, ये तो कुदरत के कानून, कुदरत की रचना और कुदरत के अधीन है, उसके ताबे है। लेकिन मैं उससे मुक्त हूँ, मुक्त हूँ। उसका कानून मेरे पे नहीं चलता है, जड़ पे उसका पूरा कानून चलता है। ये उसकी गिरफ्त में है और वो उससे बाहर जा नहीं सकता। इसलिए सारा परिणाम जो है कुदरत देती है। तो मैं उसकी चिंता क्यों करूं? मैं तो पुरुषार्थ करूं, क्योंकि ज्ञानी पुरुष ने मेरे को जो है वह पुरुष बना दिया है। पुरुष का कार्य पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ क्या है? अपने स्वभाव में रहना।